हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टमाटो के बढ़ते हुए प्राइसेस के बारे में, क्योंकि प्राइसेस इतने बढ़ चुके हैं कि इसके ऊपर अब इतने मीम्स बन रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो रिंग पे डायमंड की जगह टमाटो लगा कर दे सकते हैं। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि टोमेटो के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं और कब इससे राहत मिल सकती है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो अब अगर बात की जाए टमाटो के प्राइजेस की, तो जो रिटेल प्राइस हैं टमाटो के वो लगातार पूरे भारत में बढ़ रहे हैं। और अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो लगभग 1 किलो टमाटर खरीदने के लिए आपको 75 रुपए देने पड़ेंगे। और अगर आप रेगुलर बेसिस पे सब्जी नहीं खरीदते हैं और आप ये नहीं जानते कि भाई 75 रुपए ज्यादा है या कम, तो अगर आप कंपेयर करना चाहें तो पिछले साल इस टाइम पे जो ऑन एन एवरेज भारत का प्राइस था टमाटो का 1 केजी का, वो 40 रुपए 25 पैसे था, जो कि बढ़ के इस साल 63% बढ़ के 67 रुपीज पर केजी हो गया है। और अगर हम होलसेल प्राइसेस की बात करें तो 24 नवंबर को जो टमाटर का रेट था 1 क्विंटल का होलसेल में, वो 5454 रुपीज था। उसको अगर हम 1 अक्टूबर के प्राइस से कंपेयर करें होलसेल प्राइस से, तो वहां से वो 123.5% बढ़ा है। और अगर आपको गार्डन वैरायटी टोमेटो आपको इतने पसंद नहीं है और आप चाहते हैं कि आप हाइब्रिड टोमेटो खाएं, तो उसके लिए आपको बेंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद और कलकत्ता में लगभग 90 से 100 रुपए के बीच में 1 केजी के लिए देने पड़ेंगे। और दिल्ली में जो हाइब्रिड टोमेटो का प्राइस है वो 80 रुपीज तक है। आई थिंक मुंबई में इस टाइम पे कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा सस्ते मिल रहे हैं, लेकिन वहां पे भी 70 रुपए के आसपास हैं। और कुछ स्टेट्स और कुछ सिटीज ऐसी हैं जहां पे कि टोमेटो के प्राइस ट्रिपल डिजिट में पहुंच चुके हैं, यानी कि 100 रुपए या उससे ज्यादा हो चुके हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि 12 सेंटर ऐसे हैं जहां पे रिपोर्ट किए गए कि जो टोमेटो के प्राइस हैं वो 100 रुपए से ज्यादा हो गए हैं। मेनली इसमें तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका के कुछ सिटीज हैं। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में भी कुछ जगह पे देखा गया है कि इसके प्राइसेस अब ट्रिपल डिजिट में पहुंच गए हैं। तो अब अगर बात की जाए कि भाई टमाटो के प्राइस इतने बढ़ क्यों रहे हैं और क्या सिर्फ टमाटो के ही प्राइस बढ़ रहे हैं या दूसरी सब्जियों के भी प्राइस बढ़ रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया है कि जो रिटेल टमाटो के प्राइस हैं वो सितंबर एंड में जो अनसीजनल रेन्स आई पंजाब में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में, उसकी वजह से जो टमाटो की सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो गई, यानी कि ये मार्केट तक टमाटो नहीं पहुंचा पाए इन राज्यों से। इसके अलावा बारिश की वजह से बहुत सारी फसल को भी डैमेज हुआ। और इसके बाद जब नॉर्थ इंडियन स्टेट से ऑलरेडी डिले चल रहा था सितंबर में आई बारिश की वजह से, उसके बाद हमने देखा कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका में भी हैवी बारिश हुई और वहां से भी सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई और फसल को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ। और टोमेटो क्योंकि एक पेरिशेबल सब्जी है, बहुत जल्दी खराब होती है, तो इसके प्राइसेस बहुत ही हाईली वॉलेटाइल होते हैं। और इसकी अगर सप्लाई में थोड़ा सा भी डिसरप्शन हो या कोई बारिश की वजह से डैमेज हो तो इसके प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ते हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें पोटैटो और ऑनियन के प्राइसेस से, तो उसके प्राइसेस इसके 1/3 भी नहीं बढ़े हैं अक्टूबर से। तो यानी कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट टोमेटो के प्राइस में देखा जा रहा है। अनियन इस टाइम पे 38.8 पर केजी ऑन एन एवरेज मिल रहे हैं भारत पे, और जो पोटैटो हैं वो 27 रुपए के आसपास पर केजी ऑन एन एवरेज मिल रहे हैं। और आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि अगर पोटैटो और टमाटो अनियन से अगर इसके प्राइसेस को कंपेयर करें तो टोमेटो के प्राइस जहां 60% से ज्यादा बढ़े हैं अक्टूबर बिगिनिंग से, वहीं ऑनियन के प्राइस 40% से कम बढ़े हैं। और जो पोटैटो के प्राइस हैं वो तो इवन 30% से भी कम बढ़े हैं। और जो मेनली जिन सब्जियों को इससे डैमेज हुआ है या जिसके प्राइसेस बढ़े हैं बारिश की वजह से, वो हैं टमाटर, भिंडी और कैप्सिकम। ये स्पेसिफिकली ऐसी सब्जियां हैं जिनके की बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है और प्राइसेस बढ़े हैं, लेकिन कुछ और सब्जियां हैं जो कि पेरिशेबल होती हैं, उनके भी प्राइसेस में बढ़ोतरी देखी गई है। अब अगर बात की जाए कि भाई व्हाट नेक्स्ट, यानी कि इसके प्राइसेस कब तक नॉर्मल होंगे, तो जो गवर्नमेंट है यानी कि फूड एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री है, उन्होंने कहा है कि अगले महीने के दिसंबर से जब नॉर्दर्न स्टेट से फ्रेश जो फसल है उसका अराइवल शुरू होगा, तो जो टोमेटो के प्राइसेस हैं उसमें डिक्लाइन दिखना शुरू हो जाएगा। और उन्होंने बताया कि नवंबर में जो कि पिछले साल 21,32,000 टन सप्लाई किया गया था मार्केट में टोमेटो, वो इस साल नवंबर में सिर्फ 19,62,000 टन किया गया है। तो इसमें काफी भारी कमी देखी गई है। हालांकि एट द सेम टाइम गवर्नमेंट तो बोल रही है कि दिसंबर में ये सब नॉर्मल होने लगेगा, लेकिन क्रिसिल जो कि एक ग्लोबल एनालिटिक्स कंपनी है, उन्होंने कहा है कि
टमाटो के प्राइस 2 महीने तक आने वाले टाइम में बढ़े हुए रह सकते हैं। और उनका कहना है कि जब तक कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो फसल है, यानी कि वहां से जब तक कि टमाटो मार्केट में नहीं आएगा, जो कि जनवरी में एक्सपेक्टेड है, तब तक इसके प्राइसेस बढ़े रह सकते हैं। और उन्होंने ये बताया है अपनी रिपोर्ट में कि जो कर्नाटका, जो कि मेजर टमाटो ग्रोइंग रीजन है, जहां पे बहुत ज्यादा टमाटो को ग्रो किया जाता है, वहां पे सिचुएशन इतनी खराब है कि वहां पे भी बाहर से, यानी कि महाराष्ट्र के नासिक से वहां पे टमाटो मंगाना पड़ रहा है। और क्रिसल की जो रिसर्च है उसके हिसाब से जो बारिश ही मेन कारण है, जो एक्सेस रेन हुई है, खासकर कर्नाटका में 105% अबव नॉर्मल, आंध्र प्रदेश में 40% अबव नॉर्मल और महाराष्ट्र में 22% अबव नॉर्मल जो बारिश हुई है, उसकी वजह से टमाटो के प्राइसेस बढ़े हैं। क्योंकि अक्टूबर से दिसंबर पीरियड में यही स्टेट हैं जो कि मेन सप्लायर होते हैं टमाटो के। तो वीडियो क्लोज करने से पहले मैं लाइटर नोट पे यही बोलूंगा कि जो प्याज से आंसू निकलते थे वो प्याज की बजाय टमाटर से निकल रहे हैं। तो आने वाले टाइम में आप अपने टोमेटो कंजम्पशन को थोड़ा कम रखिए और तब तक टोमेटो के मीम्स एंजॉय कीजिए। और उम्मीद कीजिए कि बहुत जल्दी नई फसल मार्केट में आएगी और टोमेटो के प्राइस कंट्रोल में आएंगे। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।